बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह पाक हम सबको बीमारियों से पाक रखे, आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माय चैनल सिद्रा व्लॉग। आज का व्लॉग है बर्थडे से रिलेटेड और टिक्का पार्टी होगी, तो इसके लिए हमें सबसे पहले टिक्के को बनाने के लिए पहले एक दिन पहले हम मैरिनेशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, ये सब हम लोगों ने इसमें मशीन में डालकर ज़ीरा पाउडर और नमक डालकर हमने इसमें बारीक से इसकी पतली सी चटनी बना लेनी है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए ये हरे मसाले की चटनी भी इसके अंदर जाएगी, इस वजह से सबसे पहले ये बना ली थी। जो भी मेरे वीडियो ये देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया, और वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं लिंक को। तो जी यहाँ पर अम्मी चटनी बना रही थी क्योंकि मिराल की बर्थडे है कल, और हमने सोचा कि एक दिन पहले ही टिक्के को, सारे चिकन को मैरिनेट करके रख लें ताकि अच्छी तरह से वो उसके अंदर सारे मसाले जज्ब हो जाएं, और तभी ज़्यादा टेस्टी और टेंडर भी होंगे टिक्के। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन माशाल्लाह से 5 किलो चिकन ले लिया था, और इसमें 2.5 किलो जो है विंग्स था। चिकन को धोकर एक साइड पे रख लिया है, और एक बॉल के अंदर हम लोगों ने 6 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और 3 पैकेट जो हम लोगों ने चिकन टिक्का मसाला ऐड करना है। 5 किलो चिकन है तो 4 से 5 चम्मच तो आपको गार्लिक पेस्ट चाहिए ही होगा, उसके अंदर खुशबू अच्छी सी आती है, लहसुन की वजह से ही टेस्ट बनता है। और 3 से 4 पैकेट भी अगर हो जाएं तो अच्छा रहता है, लेकिन हम लोग स्पाइस थोड़े कम खाते हैं, इस वजह से हमने 3 पैकेट टिक्का मसाला लिया है। और तकरीबन आधा किलो के करीब हम यहाँ पर दही ऐड करेंगे इसी मसाले में। ये चूँकि मलाई चिकन टिक्का बना रहे हैं तो इस वजह से हम लोगों ने 2 पैकेट इसके अंदर क्रीम भी ऐड करेंगे। यहाँ पर हम तकरीबन 4 टेबलस्पून के जितना ऑयल ऐड करेंगे। छः से 7 लीमू का रस है वो ऐड करेंगे। और जो हम लोगों ने हरी चटनी बनाई हुई थी, इसके तकरीबन 6 चम्मच ये चटनी ऐड कर लेंगे इसमें। हरी चटनी डालने से इसका टेस्ट इतना टेस्टी आता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिस तरह से मैंने ये इसकी मैरिनेशन की है, ये आप बिल्कुल एक्यूरेट इसी तरह से ही कीजिएगा। अगर आपकी क्वांटिटी चिकन की कम है तो आप इन मसालों की भी क्वांटिटी कम करेंगे। और इसमें 2 पैकेट क्रीम जाएंगे। मैंने यहाँ पर मिल्क पैक की क्रीम यूज़ की है, इसकी वजह से, क्रीम की वजह से ये काफ़ी बटरी सा और चिकना चिकने से अच्छे से बनते हैं टिक्के। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और चिकन के ऊपर मैरिनेट होने देंगे। ये रात के तकरीबन 9 बजे का टाइम था, हम लोगों ने तभी मैरिनेट कर लिया था ये सारा चिकन, ताकि जब हम कल यहाँ से 12 बजे तक, 1 बजे तक दोपहर के निकलेंगे अपनी सिस्टर की तरफ, तो ये अच्छी तरह से इसमें मसाला रच जाएगा। तो अच्छी तरह से जी चिकन को मिक्स करके बस रख लेंगे अब हम। जितना ज़्यादा इसको चिकन को मैरिनेशन का टाइम मिलेगा उतने ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो जी यहाँ पर मैं अपने बालों में कलर लगा रही हूँ, ब्राउन कलर, क्योंकि मैं पहले मैरून कलर करती थी, तो अब मैंने ख़त्म करके लाइट ब्राउन कलर करना शुरू कर दिया ताकि वो पूरे बालों में अच्छा सा कलर आ जाए। जब से सऊदीया या दुबई रह कर आई हूँ उसके बाद से बालों में इतनी ज़्यादा बेजानी सी हो गई है, बाल भी बहुत उतरते हैं और ग्रे हेयर आना शुरू हो गए हैं वहाँ के पानी की वजह से। तो कलर 1-2 दफ़ा लगा के
बस ज़्यादा ही होना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इतने हाथ आजकल फट जाते हैं कि मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मेरे हाथों में कहाँ से चोटें लगती हैं और छिल जाती हैं उंगलियाँ, कभी कुछ हो जाता है तो लाइनें सी बन के तो खून निकलना शुरू हो गया था। हालांकि मैं इतना मॉइस्चराइज़र भी लगाती हूँ, इतना अर्के गुलाब, ग्रेसलीन और ये सब चीज़ें भी मिक्स करके लगा रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था, वो यही बस लाइनें ना बनती हैं और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो मुझे फिर मेरी दादों ने ही कहा कि अपना सदका दे दिया करो, तो इस वजह से ये होता है। तो अगर आप लोगों को भी पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर सदका देना हो तो ऐसी चीज़ होती है, खुद ब खुद ही चोटें लगती हैं, खुद ब खुद ही लाइन्स बन जाती हैं और ब्लड निकलना शुरू हो गया था उसमें से। तो खैर जी, मैंने कहा ठीक है मैं सदका भी दे देती हूँ। तो जी यहाँ पर फिर मैंने कलर वगैरह लगा लिया था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है, इसमें मैं क्या बाकर खानी खा रही हूँ और साथ साथ में बस अपने सर पे कलर लगाया हुआ था और साथ साथ में बाकर खानी खा रही थी, ताकि जब तक टाइम भी मेरा पूरा हो जाए। वो पौना घंटा लगाने के बाद फिर नहा धो के तो रेडी हो गए थे सिस्टर के घर जाने के लिए। और आज मैंने ये अपना न्यू सूट पहना है, इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है अपने कपड़ों से रिलेटेड। जब तो इसकी बारी आ जाई है, तकरीबन 3 माह के बाद इस बेचारे की बारी आ ही गई पहनने की। तो जी यहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन कलर का ही स्वेटर भी ले लिया था और फिर इसके साथ ये मैंने कैरी किया और सिस्टर के घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे हम लोग। अम्मी भी आ गई थी कि मुझे लेने के लिए नीचे, और जी हम लोग बस जा ही रहे हैं। यहाँ पर सिस्टर ने जी केक ऑर्डर किया था, तो लेकिन वो उनके घर में डिलीवर नहीं हुआ बहरिया, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को काफ़ी दूर पड़ रहा था। तो फिर सिस्टर ने हमारे घर का ही एड्रेस दे दिया था, तो हम लोग ख़ुद लेकर चले गए थे। लेकिन रास्ते में वो केक एक साइड पे ज़रा वो बेंड हो गया था, तो केक की थोड़ी सी डेकोरेशन ख़राब हो रही थी। और माशाल्लाह उसने इतना प्यारा, सिस्टर ने अपना घर सारा डेकोरेट किया हुआ था, बैलून्स और हर चीज़ वो ख़ुद की हुई थी इन दोनों ने। तो जी मिराल को यहाँ पे हम लोगों ने देखा, बाबा ने उसे काफ़ी ज़्यादा खेले। मिराल की फ़ेवरेट डॉल है जी माशा, आजकल उसके कार्टून बहुत फेवरेट हुए हैं, तो उन्होंने फेवरेट उसके थीम के हिसाब से ही सारा फिर डेकोरेट किया हुआ था। मैंने फिर अपनी सिस्टर से कहा लाए मैं मिराल को रेडी करती हूँ, तो उसका ये बर्थडे का जो ड्रेस था वो फिर मैंने उसको पहनाया, उसकी सारी चीज़ रेड रेड जो थी वो पहनाई थी। और मैंने यहाँ पर मिराल के लिए बनवाए थे चांदी के कड़े इसकी बर्थडे के लिए, तो फिर मैंने उसको ये अपनी तरफ से गिफ्ट दिया था और वो काफ़ी खुश हो रही थी, क्लैपिंग भी कर रही थी ये पहन के। माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी लग रही थी, क्यूट लग रही थी, बिल्कुल फिट आई थी बैंगल्स, और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी वो डेकोरेशन देखकर और हर चीज़ सारे सबको देख देख के वो इतना एक्साइटेड थी, इतनी चीखें मार रही थी, वाह वाह कह रही थी कि हम लोग उसे हंस रहे थे देखकर कि वो आज इतना माशाल्लाह से खुश है। और यहाँ जी यहाँ तैयारी कर रहे हैं बाबा, भाई और मेरे सिस्टर के मियाँ, ब्रदर इन लॉ, ये सब लोग ये टिक्का पार्टी की तैयारी कर रहे थे, ताकि वो आग वगैरह लगा के कोयले दहका लें और फिर उसके बाद टिक्के बना लेंगे। टिक्के भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। मिराल तो यहाँ पर रो रो के बस कह रही थी मुझे बाहर लेकर जाओ, इतनी ठंड थी और उसे हम लोग बस एंटरटेन कर रहे थे, उसे रोने नहीं दे रहे थे। तो कभी कुछ करना कभी कुछ करना, और मिराल को फिर यहाँ पे इसके बाबा जो है बहुत ज़्यादा उसको हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो यहाँ पर बस यही कहती जा रही थी कि मेरे साथ खेल लो, मुझे अकेले नहीं छोड़ो। फिर जी उसको शाइस्ता भी बाहर लेकर चले गई थी थोड़ी देर के लिए। यहाँ घर के सामने सामने ही उसे प्राम में बिठा के हमने बाहर रख दिया और वो खुश हो गई थी कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बिठा लिया। और जी हम लोग अपनी कज़न का भी वेट कर रहे थे, क्योंकि सिस्टर ने उसको भी बुलाया हुआ था और उसके आने का टाइम था। हम लोग बाहर उसका वेट कर रहे थे खड़े होके, ताकि वो भी आ जाए, फिर एक ही दफ़ा अंदर चलते हैं। उसकी भी छोटी सी बेटी है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है, और मिराल और ये इन दोनों में एक ही माँ का फ़र्क है, तो ये दोनों बहुत खुश हो रही थी मिल के। मिराल की भी कज़न ने पार्टिसिपेट कर लिया था उसकी बर्थडे में आके, और यहाँ पर जी टिक्के बिल्कुल रेडी हो गए थे। माशाल्लाह इतने मज़े के, इतने टेस्टी टिक्के बने थे कि इसकी क्या मैं आपको बताऊँ।
तो जी सब आ चुके थे और हम लोग ने केक कटिंग सेरेमनी भी करनी थी और उसके लिए बस मैं और मेरी सिस्टर हम टेबल भी डेकोरेट कर लिया था। और ये है जी फाइनल लुक केक का। बहुत बहुत यमी था और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश सा बनाया हुआ था केक, बहुत अच्छा था। इसके अंदर खुशबू भी बहुत अच्छी थी और इसकी लेयरिंग भी बहुत मज़े की थी और ज़्यादा क्रीम भी नहीं थी, फाउंडेंट था केक, बहुत यमी था। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत केक है। और यहाँ पर आगे हम लोगों ने टीवी में मिराल के नाम की हैप्पी बर्थडे का टून लगवा दी थी और यहाँ मिराल की जी केक कटिंग सेरेमनी भी हो गई। सब ने उसको बहुत विश किया, गिफ्ट्स मिले और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी माशाल्लाह। और ये दोनों कज़नें बैठी हुई यहाँ पर सॉन्ग के ऊपर खूब इंजॉय कर रही थी। मिराल ने तो आज हमें सबको बहुत मज़ा, अच्छा मूड दिखाया था और हंस के और डांस भी कर रही थी, बहुत हैप्पी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो इतनी हैप्पी थी कि एंड में क्या ब्लेंडर हुआ था कि वो गिर गई थी और उसका सारा होंठ और ऊपर वाली नाक सारी इस तरह जो है काफ़ी स्वेल हो गई थी। मिराल की कज़न सारा भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी यहाँ पर आकर। और जी यहाँ पर सिस्टर ने बनाई थी ग्रीन टी, कश्मीरी चाय जो होती है बादाम वगैरह डालकर, बहुत ही यमी बनी हुई थी। और सर्दी में तो इसका मज़ा और ज़्यादा आता है क्योंकि सर्दियों में तो ऐसी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। हम लोगों ने वो भी इंजॉय की और गपशप की, बहुत बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो ये था आज का बर्थडे व्लॉग, इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो डेकोरेशन या कोई चीज़ भी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।